का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने जो सुपरवाइज़र के 2 लेक्चर डाले थे, आपने उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो आज हम थर्ड लेक्चर है हमारा, उसी के रिलेटेड कम्युनिटी, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी, है ना, कॉमन यूनिटी, मतलब कि जो कॉमन यूनिटी उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन हो और यूनिटी हो। जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, रिलीजियस के बेसिस पे कोई कम्युनिटी, ठीक है, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है कम्युनिटी का मतलब। अब यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि द वर्ड कम्युनिटी इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ए पीपल हु डू रिलेट काइंड ऑफ वर्क सच एज टीचर कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी का वर्ड है, ठीक है, जो वर्ड है कम्युनिटी का, अब ये इन्होंने कहाँ पे यूज़ किया कि जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, सेम कॉमन काम कर रहे हो, ठीक है, उसको भी हम कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे टीचर कम्युनिटी, यहाँ पे भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कॉमन काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिख रही है हमें, कॉमन यूनिटी। तो ऐसे चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अब यहाँ पे आपने ध्यान में क्या रखना है कि जैसे कम्युनिटी यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ पीपल हु डू रिलेट काइंड ऑफ ए वर्क, तो ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि जो कलेक्शन ऑफ पीपल है रिलेटेड काइंड ऑफ ए वर्क, तो ऐसी चीज़ को हम कम्युनिटी बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट दिया उन्होंने कि कलेक्शन ऑफ पीपल शेयरिंग समथिंग इन कॉमन, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होगी, हिंदू कम्युनिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन सोशियोलॉजी लिटरेचर रेफर डायरेक्टली टू द टाइप ऑफ ए पॉपुलेशन सेटलमेंट सच एज ए रूरल अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। ऐसी भी कम्युनिटी, यहाँ से टाइप भी निकल रही है, अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जैसे रूरल भी होती है, अर्बन, रूरल कौन सी होगी, जो गांव वगैरह में होते हैं, अर्बन जो थोड़ी सिटी एरिया में होती है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। मतलब ये टाइप्स आ गई यहाँ पे कि रूरल के टाइप से भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कम्युनिटी को, और अर्बन से भी डिफाइन किया हुआ है इन्होंने कम्युनिटी को। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि 19th सेंचुरी में एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम F.T. टोनी था। उनकी एक बुक थी कम्युनिटी के ऊपर, क्या नाम है इस बुक का, जिमनी सार्ट, ठीक है, जिमनी सार्ट, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और उसमें उन्होंने डिफाइन किया था कि जो कम्युनिटी होती है ये एक ऑर्गेनिक नेचुरली होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक नेचुरली होती है। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है, अब ये सिंपल दे देंगे कि ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो एफ एफ टोनी है वो कम्युनिटी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये इसी से रिलेटेड है। अब इनकी बुक का क्या नाम है, जिमनी सस्ट और जिसली सास्ट। अब यहाँ पे जिमनी सास्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी, और जेली साल्ट का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। इन दोनों का मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। बुक किसकी है, ये एफ टोनी की बुक है, और इस बुक का क्या नाम है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में वो कहीं से भी बन सकता है। अब इस बुक में इन्होंने कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है, एफ टोनी ने कैसे डिफाइन किया कम्युनिटी को, इन्होंने डिफाइन किया है कि एज एन ऑर्गेनिक नेचुरल काइंड ऑफ सोशल कलेक्टिविटी हुज मेंबर आर बाउंड टुगेदर बाय सेंस ऑफ ए बिलोंगिंगनेस, ठीक है। मतलब सिंपली इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जो कम्युनिटी होती है वो एक नेचुरली होती है, ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा कि दे देंगे स्टेटमेंट की जो कम्युनिटी को नेचुरल या ऑर्गेनिक वे में किसने बोला हुआ है, तो एफ टोनी ने बोला हुआ है, ठीक है। एफ टोनी ने बोला हुआ है, इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए, और उसके बाद बुक का जो नाम है उसका भी अलग अलग मीनिंग है, कम्युनिटी कौन सा मीनिंग है, सोसाइटी कौन सा मीनिंग है, ठीक है। तो अब एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं इसमें, एक है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने लिटिल एंड ग्रेट कम्युनिटी की बात की है। अब ये देखो यहाँ से मीनिंग भी पता चल रहा है, और कौन से थिंकर ने कौन सी कम्युनिटी की बात की है वो भी पता चल रहा है, और टाइप्स भी निकल रही हैं, ठीक है। पहले हमारी निकली अर्बन, अर्बन कौन सी होती है, जो सिटी में रहते हैं कम्युनिटी। फिर रूलर, रूलर कौन सी होती है, जो गांव में रहती है, ठीक है। फिर आया ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरली, तो वो किसने बोला था, एफ टोनी ने।
अपनी बुक में। तो अभी जो आ रही है, अब कौन सी आ रही है, अब आ रही है कि रॉबर्ट रेडफील्ड, इसने बोला कि जो कम्युनिटी होती है वो लिटिल भी होती है और ग्रेट भी होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए किसने क्या बोला हुआ है और अब इसका मतलब क्या है, लिटिल कम्युनिटी का क्या मतलब होता है और ग्रेट कम्युनिटी का क्या मतलब है। लिटिल कम्युनिटी इज द वन विच होमोजीनियस, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये कम्युनिटी होमोजीनियस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड के अकॉर्डिंग जो लिटिल कम्युनिटी है वो क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसी, जैसे आपने विलेज में, गांव में लोग देखे होंगे या ट्राइब्स में देखे होंगे, उनका सेम कल्चर होता है, सेम ड्रेस लगाते हैं वो, या कोई फंक्शन भी सेलिब्रेट करना हो तो सेम होता है, काम भी सेम करते हैं। ठीक है, तभी इनको क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस। ठीक, और ये किस में आ रहे हैं, लिटिल कम्युनिटी में आ रहे हैं, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि लिटिल कम्युनिटी में होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है, तो ये क्या है, होमोजीनियस है। एग्जाम्पल पूछ लेंगे, तो जैसे विलेज हो गया, ट्राइब्स हो गया, किसने बोला हुआ है कम्युनिटी को लिटिल आर ग्रेट, किसने डिफाइन किया हुआ है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। अब ग्रेट कम्युनिटी कौन सी होती है, ग्रेट कम्युनिटी होगी हिट्रोजेनिटी। ये जो कीवर्ड होते हैं एक एक, ये जो एक एक वर्ड हम मिस कर देते हैं, इसी से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, जब पेपर देना हो तब भी क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़ना चाहिए, उस टाइम स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक एक वर्ड पढ़ना और आंसर करना है। ठीक है, अच्छे से, कोई मुश्किल काम नहीं है ज़्यादा। अब जो ग्रेट कम्युनिटी है, इन्होंने क्या बोला ग्रेट कम्युनिटी के, ये हिट्रोजेनेटिक है, स्पेशलाइजेशंस है। ठीक है, कम्प्लेक्स डिवीजन है लेबर की, जैसे सिटी में होती है, शहरों में होती है। शहरों में आप देखते ही हो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी रहती है ना, मुस्लिम होगी, हिंदू होगी, ये आ गया रिलीजियस बेसिस पे, वर्क के रिलेटेड टीचर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन मतलब कि हर एक काम में परफेक्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर क्या होंगे, डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन होंगे, उनकी अलग कम्युनिटी होगी। कम्प्लेक्स हो गया कि इन सभी को हम मिक्स करेंगे तो कम्प्लेक्स आ गई। ये किस में आ रही है, ये करेक्टरिस्टिक किस में आ रही है, ग्रेट कम्युनिटी में आ रहे हैं, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, सिटी। ठीक है, सिटी, तो ये याद रखनी है आपने। ये टाइप्स भी निकल रही हैं और डेफिनेशन भी है। लिटिल कम्युनिटी कौन सी है, होमोजीनियस। ग्रेट कम्युनिटी कौन सी है, हिट्रोजिनिटी, स्पेशलाइजेशन, कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ ए लेबर, जो शहरों में होती है। और किसने डिफाइन किया है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है साथ में। अब नेक्स्ट है कि माइक ओडोनल। ठीक है, माइक ओडोनल एक सोशोलॉजिस्ट है, उनकी बुक का नाम है सोशोलॉजी। ठीक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ ए सोशोलॉजी। उन्होंने कम्युनिटी की डेफिनेशन को 3 कैटेगरी में दिया है। अब ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी में से PYQ बना हुआ है। ठीक है, पहले जो 2015 या 16 में पेपर हुआ था, तो इसी में से क्वेश्चन आया हुआ था उधर भी। माइक ओडोनल की 3 कैटेगरी में डिफाइन किया। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या है। द टर्म कम्युनिटी डिस्क्राइब द फिक्स लोकेलिटी on the basis of social organization point of view. Traditional rural village is a community और where people are one and live and die. अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ की लोकेलिटी फिक्स्ड होती है, ये ध्यान देना है। ऐसे पूछते हैं कि वही पीपल वाली फीलिंग आ रही है या लोकेलिटी फिक्स्ड होती है, वहाँ पे रूल्स कैसे हैं, ये करेक्टरिस्टिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो इन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दी है इसकी, इन्होंने बोला है कि कम्युनिटी हम उसको बोलते हैं जिसकी लोकेलिटी फिक्स्ड होती है। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे बोला इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे गांव हो गया है ना, कोई विलेज हो गया, वहीं पे लोग पैदा होते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, तो और उनकी लोकेलिटी फिक्स्ड होती है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अब ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहे हैं माइक ओडोनल। ठीक है, माइक ओडोनल, ये ध्यान देना इसके वर्ड जो लिखे हुए हैं। जो फिक्स्ड हो गया या मस्ट वर्ड होता है, ओनली वर्ड होता है, कोई मनिस्ट्री होती है, उसको तो अच्छे से ध्यान देना, या कोई एक्सेप्शंस होती हैं वो भी। ठीक है, ये फर्स्ट इन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकंड क्या बोला है, कम्युनिटी इज रेफर टू लोकल सोशल सिस्टम आर सेट ऑफ रिलेशनशिप सेंटर upon अ गिवन लोकेलिटी। ठीक है, अब सेकंड उन्होंने बोला कि जो कम्युनिटी होती है वो लोकल सोशल सिस्टम। अब अगर आपने इनका फर्स्ट पढ़ लिया है कि हाँ ट्रेडिशनली रूरल विलेज की बात कर रहे हैं, तो ये लोकल एरिया की बात करेंगे, बड़े लेवल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड में इन्होंने बोला कि कम्युनिटी हम उसको भी बोल सकते हैं जो लोकल सोशल सिस्टम होता है। ठीक है, उसी में उसके रिलेशनशिप, जो लोकेलिटी में, उसी में वो जियोग्राफिकली एरिया में ही वो रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, तो थर्ड में बोला है कि द टर्म कम्युनिटी आल्सो डिफाइन quality of a relationship produce a strong sense and share identity। मतलब कि अब जो उस लोकेलिटी में लोग रहेंगे, जैसा उनका रिलेशनशिप होगा,
उसी से डिफाइन होगा कि उनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है या कैसी है। ठीक है, ये तो अभी भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि कम्युनिटी में जैसे हिंदू कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उनके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने मतलब रिलीजियस बेस पे हो गया या कोई भी हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि जो उनके रिलेशनशिप होगा वो भी उनकी बॉन्ड को डिस्क्राइब करेगा। तो ये 3 डेफिनेशन थी किसके हिसाब से, माइक ओडोनल। अब इसमें से आपने जो इसके वर्ड है ना, जैसे फिक्स लोकेलिटी एज द बेसिस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड हो गया। लोकल सोशल सिस्टम हो गया। और साथ में क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप हो गया, जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी बॉन्ड को दिखा रहे हैं। ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और किसने दिया हुआ है ये डेफिनेशन, वो भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं कम्युनिटी के, लोकेलिटी, ठीक है, जैसे जो कम्युनिटी जहाँ पे रहती है उसकी लोकेशन भी डिस्क्राइब करती है, उसका एक फीचर है वो, ठीक है, किस एरिया में रह रहे हैं वो, हिंदू है मुस्लिम है वहाँ पे, या मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कास्ट, कैसी कास्ट के लोग हैं कौन सी, तो उधर से भी हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी कम्युनिटी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कम्युनिटी में लोकेलिटी मेन इंपॉर्टेंट होती है, और वही फीलिंग, ठीक है। जैसे वही हो गया कि जैसे हिंदू होते हैं तो हिंदू के साथ हमें अपनी वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कम्युनिटी में ऐसे ही होता है कि ऐसे अपनी वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उनके साथ। जहाँ फिर आप जैसे बाहर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको अपनी स्टेट का कोई मिल गया या अपनी डिस्ट्रिक्ट का कोई मिल गया, तो उसके साथ एक अच्छी वाली वही फीलिंग आती है, कम्युनिटी सेंटीमेंट आता है। ठीक है, ये इसके स्ट्रॉन्ग फीचर हैं दोनों। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फीचर है। ये लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, एसोसिएशन में दे दिया था कि एसोसिएशन में वही फीलिंग आती है या नहीं आती है। तो एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये कम्युनिटी में होता है। तो ये ध्यान देना अच्छे से इसमें। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। पहला है कि कम्युनिटी रेफर टू एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, हाँ, जहाँ पे इंडिविजुअल इकट्ठे होकर रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। और ये लोकेलिटी होती है, मतलब अपनी लोकेशन को भी डिस्क्राइब करती है, एसोसिएट करती है, ठीक है। और उसके बाद द मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटीमेंट और सेंस ऑफ ए बिलोंगिंग एंड वही फीलिंग, वही बताया जैसे अभी एग्जांपल दी कि आप बाहर चले जाओ, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का कोई मिल जाए या स्टेट का कोई मिल जाए, आपको एक वही फीलिंग आएगी, कम्युनिटी सेंटीमेंट आएगा, ठीक है। कम्युनिटी एज ए ग्रुप ऑफ पीपल इज क्रिएट बाय अस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो ही कम्युनिटी को बनाते हैं, ठीक है। और वो लंबे टाइम तक चलती रहती है, ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम चलती रहती है। और उसके बाद एक कम्युनिटी सर्व वाइडर एंड, ठीक है, वाइडर गोल होता है इसका। और कम्युनिटी यूजली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम तो हो गया ना, जैसे वर्क के रिलेटेड जो होती है, जैसे टीचर कम्युनिटी होगी, है ना, एक नाम है इसका। और उसके बाद जो कॉमन, मतलब सारे बंदे एक ही काम कर रहे हैं, वो होगी कम्युनिटी। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे। और थोड़े थिंकरों के भी नाम हमने देखे, और बाद में हम इसके ऊपर एमसीक्यू भी लाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप सिलेबस कवर करवाओगे या नहीं, हम सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे। और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी वीडियो में या कुछ और सुजेशन देनी होगी तो कमेंट में बताना आप, ठीक है। ये था कम्युनिटी के ऊपर। और उसके साथ टाइप्स भी देख लो आप। टाइप्स में हमने अभी पढ़ा, जैसे अर्बन, अर्बन कौन सी होगी, जो शहरों में होती है ना, शहरों में होती है, अर्बन को ही हम ग्रेड बोलते हैं। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक थे, हिट्रोजेनेटिक है ये, स्पेशलाइजेशन है ये, कॉम्प्लेक्स है ये। हिट्रोजेनेटिक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो हिट्रोजेनिटी हो गया उसमें। स्पेशलाइजेशन जैसे वर्कर, वर्क के रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, को डॉक्टर में होगा, कोई टीचर होगा, मतलब अपने अपने काम के लिए स्पेशल होंगे जो। और इन सभी को मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे वर्चुअल कम्युनिटी भी है। वर्चुअल कम्युनिटी जैसे कि आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें भी आप अपने ग्रुप बनाते हो, वो भी ये क्या है, कम्युनिटी है। लेकिन वो क्या है, एक इनटेंजिबल है, ठीक है, जिसको आप मतलब टच नहीं कर सकते हम उसको, ऑनलाइन वाली। और फिजिकल वाली आ गई, जिसको हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं, एक लोकल एरिया में, लोकल कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक। और लिटिल कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा। लिटिल कम्युनिटी जो होगी अर्बन एरिया, अर्बन नहीं रूरल एरिया वाली, ठीक है, छोटी कम्युनिटी होती है, उसी फिक्स्ड एरिया में लोग रहते हैं, उधर ही पैदा होते हैं, उधर ही मर जाते हैं, ठीक। तो यही थी कम्युनिटी के ऊपर। थैंक यू।